Hello, everybody. I appreciate all your effort to adapt this type of teaching so quickly. Here we are with the second lecture on halogen derivative. We already had covered classification and its nomenclature. So before going to its reaction and preparation part, few basic things need to be clear. Few basic things in which one is nature of C-X bond. Before going to the reactions, you need to understand, if you know the basic, how it is happening, why it is happening, so it is very easier for you to remember those concepts easily, to write those concepts easily. So first is nature of C-X bond. As we know, X is group 17 elements, those are halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, and we have already studied down the group their atomic size increases. मतलब कि हम बोलेंगे आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन एंड सो फोर्थ. सो अगर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले बॉन्ड डिस्टेंस की, तो मतलब कि C और F के बीच का, न्यूक्लियस के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस. तो अज्यूम करो कि भाई कार्बन का एटम कुछ इस साइज का होगा, फ्लोरीन का एटम कुछ इस साइज का होगा, कार्बन का एटम कुछ इस साइज का और क्लोरीन का एटम कुछ इस साइज का, कार्बन का एटम, ब्रोमीन का एटम, कार्बन का एटम और आयोडीन का एटम. सो फ्रॉम दिस सिंपल थिंग व्हाट आई एम एबल टू सी इज दैट कि भाई ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा एज कम्पेयर टू CI, और फिर इसका तो सबसे कम ही होगा. तो फिर अगर आप पूछोगे मुझे कि भाई बॉन्ड डिस्टेंस से फर्क क्या पड़ता है, तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दैट इज चौक का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मेरे पास कोई भी बड़ा सा चौक है, तो कहने से मैं उसको बीच में से आसानी से ब्रेक कर लूंगी, पर उसकी जगह पर अगर एक छोटा सा चौक का पार्टिकल है मेरे पास, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी मुझे. तो सेम थिंग हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आती है कि भाई CI के बीच का बॉन्ड बहुत ही बड़ा है, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा. मतलब कि मुझे एनर्जी जो है थोड़ी कम देनी पड़ेगी, आसानी से ब्रेक हो जाएगा जल्दी. इसीलिए जबकि CF का बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए उसको. तो ये जो होगा सबसे ज्यादा एनर्जी होगा. तो अभी इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी का रिएक्टिविटी से क्या रिलेशन. हम बोलते हैं कि जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए, ठीक है, उसको हम ज्यादा रिएक्टिव बोलते हैं. बिकॉज रिएक्शन मतलब क्या, कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर दे, उसको ही हम रिएक्टिविटी बोलते हैं, है ना. तो इसमें रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी इससे और इससे. सपोज मैंने कार्बन की जगह हाइड्रोजन को लिया, तो सेम स्टफ होगा. तो मैं वापस बोलना चाहूंगी कि कार्बन फ्लोरीन या फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो जल्दी से टूटता नहीं है. वो कौन से टाइप का बॉन्ड है, वो है अंबुजा सीमेंट वाला बॉन्ड. वो आसानी से टूटता नहीं है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. जबकि C और I या H और I का बॉन्ड जो है वो रोड जैसा है, जो मानसून से पहले हमेशा खराब हो जाता है हमारा. तो मतलब कि वो आसानी से टूट जाता है, ठीक है. तो वो ज्यादा रिएक्टिव बन जाएगा, जो जल्दी से ब्रेक होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो आपको ये बेसिक स्टफ याद रखना है, ये रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. So, जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हमारा डिस्कशन है, एज आई सेड, इट वुड बी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. एज आई सेड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बहुत सारी मेथड से होता है. सबसे पहले एक एक करके मेथड को ध्यान में देते हैं. पहली मेथड है फ्रॉम अल्कोहल. सो अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए उसमें भी हमारे पास सब पार्ट है कि अल्कोहल के साथ हम क्या ले सकते हैं. तो पहली चीज हम ले सकते हैं HX. हम बट इसमें एक के अंदर एक एक रिएक्शन है, हम उसको ट्राई करेंगे इजी वे में समझने का, और फिर लास्ट में उसको हम फ्लो चार्ट से भी समझने का ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले अल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी पढ़ लीजिए. ये रिएक्टिविटी बेस्ड हो रही है 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से. अभी वो क्या है, टॉपिक को डाइवर्ट ना करते हुए उसके लिए मैं आपको सेपरेट एक वीडियो दे दूंगी, पर अभी के लिए याद रख लीजिए कि टर्शियरी अल्कोहल मतलब जो कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप OH से जुड़ा हुआ है, वो और 3 से जुड़ा हुआ है. सेकेंडरी मतलब और 2 से जुड़ा हुआ है. प्राइमरी मतलब सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है. तो टर्शियरी रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी और प्राइमरी से. अभी के लिए इतना याद रख लीजिए. फिर हमें बोला था रिएक्टिविटी, इसका भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था. जब मैं
ये देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि भाई अल्कोहल के साथ जब आप HX को ले रहे हो, ये HOH दैट इज जल ही जीवन है, पानी जो है वो निकल जाएगा और RX मिल जाएगा, मतलब OH की जगह पर मैं डाल रही हूँ इस X को। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी आता है, इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में आएगा, पर आगे जब आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं। ये OH की जगह पर हम X को लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, RX आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। देखो भाई, रिएक्शन बहुत सिंपल है। X की जगह पर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखना है। फ्लोरीन भाई साहब बहुत अंबुजा सीमेंट वाला बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बात ही नहीं करेंगे अब इसके बारे में, ठीक है। तो हर एक जगह पर आपको हेलोजन लिखना है OH की जगह पर। अभी यार, अभी इतने सिंपल रिएक्शन को उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एज यू कैन सी, मैंने इधर लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एग्जाम्पल लिए हुआ है, इधर मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया है। हमें पता है सबका रिएक्शन सेम तरीके से होने वाला है। OH की जगह दैट इज Cl आ जाने वाला है सभी जगह पर। तो इस रिएक्शन को मैंने क्यों वापस लिखा है, इसमें क्या खासियत है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन सब में जो है कैटलिस्ट जो है एरो के ऊपर वो बदला हुआ है। मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? सोचो जरा, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिसको आंसर मिल गया है वो लोग, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, जो मैंने इधर लिखा है। रिएक्टिविटी टर्शियरी का बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी में पड़ेगी, प्राइमरी में हिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो भी इस रिएक्शन का यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वाइवा चल रही है और वाइवा में मुझे 3 टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल रखे हैं। मुझे नहीं पता क्या है, कौन सा है, मैं टेस्ट नहीं कर सकती उसे, ठीक है। कलर भी सबका सेम ही है। तो वी आर गोइंग टू टेस्ट कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है बाय एडिंग HCl फर्स्ट। जब HCl डालने से तुरंत व्हाइट पीपीटी आ जाए। अभी व्हाइट पीपीटी क्यों? बिकॉज ये क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का पीपीटी देता है। तो अगर तुरंत ही मुझे व्हाइट पीपीटी आ जाए, मीन्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स की अगर बात करूँ तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। पर HCl डाला, ZnCl2 डाला, 5-10 मिनट के बाद अगर पीपीटी आए तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। HCl डाला, ZnCl2 डाला, बहुत सारा हीट भी किया, बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं बोलूँ आवर्स, घंटों के बाद अगर जो है पीपीटी आए तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी, ठीक है ये बात, ओके। सो अभी देखो, ये सिंपल चीज को मुझे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे? अभी ये HBr और HI का एग्जाम्पल लेके। अभी क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने इधर एक वर्ड लिखा है इन सीटू रिएक्शन। ये क्या होता है समझ लीजिए पहले से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार रिएक्शन में गड़बड़ के लिए पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टिफिन जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही लेते हैं कि आप नॉर्मल जो लेक्चर्स में जाते थे तो उसमें मम्मी टिफिन भेजती थी, अज्यूम, ठीक है। तो आपको एक बार टिफिन में भेल खाने का मन हुआ, तो क्या मम्मी आपकी सुबह सुबह भेल सब बना बना के टिफिन में भेजेगी? नहीं। क्यों? बिकॉज जब आप 2-3 घंटे बाद जब टिफिन खोलोगे, अगर भेल बनी हुई होगी तो वो सौगी हो जाएगी, थोड़ी खराब हो जाएगी, खाने में इतना मजा नहीं आएगा। तो क्या करेगी मम्मी आपकी? मम्मी जो है भेल जो है आपको अलग अलग कंपार्टमेंट में बना के देगी, मतलब कि एक में कुरमुरा देगी, एक में टमाटर देगी, ऑनियन और बाकी सब कुछ जो अलग अलग कंपार्टमेंट में देगी। जब आपको खाना होगा तब आप क्या करोगे? सभी को मिक्स करोगे और तुरंत ही कंज्यूम कर लोगे, खा लोगे, सो दैट टेस्ट भी बढ़िया आए और फिर वो सौगी भी ना हो जाए। ऐसा क्यों किया? बिकॉज भेल जो थी वो उसको मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रख पाती थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो सेम थिंग हैपन हो जा रहा था ये HBr और HI के लिए, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब भी मुझे HBr और HI की जरूरत पड़ती थी तो हम जो है एक टेस्ट ट्यूब में जो भी कंटेनर है उसमें NaBr और ये सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते थे और उसको हीट करते थे, तो मेरा HBr बन जाएगा। और फिर HBr में मैं डाल देती थी अल्कोहल, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमें पता है कि ये रिएक्शन कैसे होता है, ये OH की जगह पर ये Br डाल दो तो इस RBr प्लस पानी। तो कभी कभार रिएक्शन में वो लोग जो है आपको डायरेक्टली ये रिएजेंट ना देते हुए, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, डिकम्पोज हो जाएगा अगर पहले से बना के रखा तो, इसलिए वो आपको इधर कैटलिस्ट देते हैं। तो इस कैटलिस्ट का मतलब है ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा।
इधर तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो जो पहला मेथड था अल्कोहल के साथ वो था HX के साथ, जो हमने अभी किया। तो नेक्स्ट है वो है फॉस्फोरस हलाइड के साथ। फॉस्फोरस हलाइड में पहला है X, दैट इज PX3। बताना चाहूंगी इधर जो X हम ले रहे हैं वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन हम नहीं लेते, वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। ये जो रिएक्शन है, आप चाहो तो इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद कर लो, जो मैं अभी अब लिखने वाली हूँ। अगर आपको सब कुछ डायरेक्ट नहीं याद रहता तो थोड़ा हम आगे और थोड़ा बहुत इसका थियरी पढ़ के उसको याद करवाने का ट्राई करते हैं। इस रिएक्शन को पहले 3 बार इसको ROH लो, तो मतलब कि मैंने इसको लिखने के लिए थोड़ा स्लांट में लिख रही हूँ, दैट इज 3 टाइम ROH। ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, ठीक है। ये PX3 का ये X जो है वो इधर डाल दो और P इधर डाल दो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ये सब मिला के वो है 3 टाइम RX। ये सब मिला के मुझे मिलेगा H3PO3, विच इज नथिंग बट फॉस्फोरस एसिड। याद रखो इसे, जिसका आंसर है 3RX, मतलब अल्काइल जो भी आपने X लिया हुआ है, प्लस H3PO3। ठीक है ये बात आपके। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली रिएक्शन को याद कर लीजिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी तैयारी, आपकी राह देख रहा है। अभी देखो भाई, मैंने इधर X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है। देखो भाई, मैंने क्यों इधर X नहीं लिखा, मैंने क्यों इधर क्लोरीन लिखा, आपको उसका आंसर बताना है। तो वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, ठीक है। तो नाउ इसका आंसर सिंपल है कि भाई ये जो फॉस्फोरस के आसपास 5 क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो छोटा एटम है, ब्रोमीन, आयोडीन थोड़ा बड़ा एटम हो जाता है। तो ये जो 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन होंगे वो थोड़ा रिपल्जन क्रिएट करेंगे, तो उस रिपल्जन की वजह से वो PBr5, PI5 जैसा कुछ होता ही नहीं, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ PCl5 ही लेंगे। अगेन आंसर मैं बताती हूँ, चाहो तो आप डायरेक्ट रिएक्शन को याद कर लो या इस मेथड से कर लीजिए। ROH, R के साथ एक Cl, H के साथ एक Cl, बाकी सारा जो है इसके साथ ही लगा दीजिए, तो आ जाएगा RCl, HCl और ये आ जाएगा POCl3। तो RCl, POCl3 प्लस HCl। ये जो POCl3 है इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिए आप इसे, ठीक है। अभी जो है वो है अल्कोहल से हम जो बनाएंगे उसमें साथ में वो है SOCl2, दैट इज थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड। अभी इसको मैंने बोला दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl, बिकॉज हमने क्लोराइड ही लिया है, वही स्टेबल है, इसलिए हम सिर्फ क्लोराइड ही लेंगे और मुझे अल्काइल क्लोराइड ही इससे मिलेगा। बिकॉज गिव रीजन के लिए 1 मार्क के लिए आ सकता है। क्यों ये बिकॉज मैंने लिखा है? पहले हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसमें आएगा RCl, या आएगा SO2 और इधर आएगा HCl। भी ध्यान से सुनो, ये जो SO2 और ये जो HCl है वो गैस है। अभी आप बोलोगे गैस होने से क्या होगा? जब ये प्रोडक्ट सारे फॉर्म होंगे तो ये तो 2 गैस है, ये उड़ जाएंगे। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट में बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ RCl होगा, जो प्योर फॉर्म में होगा। प्योर मतलब उसमें कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। कभी कभार होता क्या है कि जब इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंटेनर्स में हम बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट को सेपरेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए वो ऐसी मेथड को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जिसमें बाई प्रोडक्ट को सेपरेशन का कॉस्ट बहुत कम आए या फिर वो आसानी से सेपरेट हो जाए। तो कहना से इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज, जो आपको लिखना है, बिकॉज बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर गैसेस। ठीक है, सो वी गोइंग टू गेट द प्योर alkyl chloride. There is no extra effort put to separate pure alkyl chloride. क्या आप ये लिख लोगे? पक्का? वापस रिपीट कर रही हूँ, बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर गैसेस, नो एक्स्ट्रा एफर्ट इज पुट टू गेट प्योर अल्काइल क्लोराइड। ठीक है ये बात? तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। अगर आपको पूछे कि भाई बेस्ट मेथड क्या है तो आपको यही लिखनी है, टू फॉर्म दी अल्काइल क्लोराइड। सो let's move on to our next reaction, that is from hydrocarbon. ये जो रिएक्शन जो है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, इसका हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ये रिएक्टिविटी होती है।
फ्लोरीन भाई साहब को जो है हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि भाई वो जो है ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। अभी ग्लास के साथ मतलब क्या, हमने बोला है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री की लैब होती है उसमें मेजर जो केमिकल्स है हम ग्लास में ही रखते हैं। रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि ग्लास जो है वो इनर्ट होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट इतना जल्दी नहीं करता, पर फ्लोरीन भाई साहब तो इतना रिएक्टिव है कि ग्लास के सिलिका के साथ रिएक्ट कर लेंगे और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। तो फ्लोराइड हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको, तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे अभी। तो हम पढ़ेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। मीथेन लिया हुआ है मैंने, क्लोरीनेशन किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज यूवी रेज। हमने बोला कि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो Cl-Cl बॉन्ड जो है दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, आसानी से बॉन्ड तोड़ देगा और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा। तो मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सनलाइट दैट इज यूवी रे से भी काम चल जाएगा। एक क्लोरीन एक H को लेकर चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो 4 की जगह पर 3 लिखेंगे और एक क्लोरीन डाल देंगे। सेम वे मैंने जो है क्लोरीन गिन के नहीं डाले हुए, थोड़े ज्यादा डाले हुए हैं, तो ये जो क्लोरीन है अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके साथ और 2 क्लोरीन, फिर 3 क्लोरीन, फिर 4 क्लोरीन, मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन है इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन एटम, अभी के लिए क्लोरीन एटम। इतना समझ में आया? तो मतलब कि अगर गिव रीजन के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि ये जो है वर्स्ट मेथड है या फिर नॉट प्रिफर्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो आपको क्या बताना है सबसे पहले कि इसमें जो है मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव मिलते हैं जो आसानी से सेपरेट नहीं हो पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, पैसे भी बचाना है थोड़े बहुत हमें, तो इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते। हमने इस रिएक्शन को क्यों पढ़ाया, बिकॉज कभी कभार ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट ABCD जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है उसमें स्टार्टिंग में ये पूछ से लेते हैं कभी कभार, तो रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। इन सबके नाम मैंने लिखे हुए इधर। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, ये वही है जो इनहेल करने से लोग बेहोश हो जाते हैं या फिर इंजेक्शन लगाने से पहले इसको ही लगाते हैं एज ए एनेस्थेटिक। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, लेक्चर के एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में इसका एक यूज है, इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इसको याद रखो कि भाई ये इतना ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही जल्दी गैस बना लेता है। अगर मैंने इसको प्रोलॉन्ग इनहेल किया हुआ है बहुत टाइम के लिए तो मुझे कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जस्ट एक कॉमन, डरने की बात नहीं है, हम उसको यूज नहीं करते, बट जस्ट कॉमन सेंस, ओके, इन्फॉर्मेशन एक दे दी। तो ये जो था सिंपल रिएक्शन था वो हाइड्रोकार्बन के साथ था। ये हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि भाई ये ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है आप बुक और पेन लेके बैठिए और साथ साथ में कॉपी करते रहिए। मैं आपको साथ में नोट्स भी भेजूंगी, बिकॉज होता क्या है कि समटाइम्स वीडियो रेजोल्यूशन या वॉइस जो है कभी कभार प्रॉपर नहीं हो पाता, तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें डायरेक्टली कॉपी करके पढ़ सकते हो। तो ये था हाइड्रोकार्बन के साथ वाला रिएक्शन में। आई एम होपिंग कि आप साथ साथ में इसको लिख रहे हो। जो नेक्स्ट रिएक्शन है, आई कैन से कि 11th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट सारी कॉलेज में इसके बारे में पूछा ही गया हुआ है, दैट इज एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। अभी आपको तुरंत ही क्लिक तो हो ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पहले अगर मैं सिमेट्रिक अल्कीन ले रही हूँ उसमें कौन सा भी HX ऐड कर रही हूँ, तो सिमेट्रिक होने की वजह से एक H को लेगा, एक I को लेगा और मुझे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। मैंने जानबूझ के इस प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप IUPAC इसका नाम लिखो। मेक द हैबिट कि आप हर एक कंपाउंड के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हो, सो दैट उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब कि डबल बॉन्ड के आजू बाजू कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब मैंने HBr को ऐड किया हुआ है तो इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि दो अलग अलग है तो कौन H लेगा कौन Br लेगा, हेलोजन लेगा, उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मार्कोनिकॉव। अभी ये मार्कोनिकॉव रूल बहुत ही नाइंसाफी वाला रूल था, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में। कैसे,
बिकॉज ये जो था, ये रूल क्या बोलता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको हाइड्रोजन दो, जिसके पास हाइड्रोजन कम उसको हलाइड दो, दैट इज नेगेटिव पार्ट दो, और फिर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो। हमें तो बहुत बुरा लगा बिकॉज जिसको हाइड्रोजन कम था उसको मिला ही नहीं, ठीक है, इसलिए नाइंसाफी हुआ। मैं ये क्यों शॉर्टकट दे रही हूँ, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में इसका रूल आपने पढ़ लिया है, 12th में इसका रूल की जरूरत नहीं है, कैसे रिएक्शन हो रहा है बस उतना ही ध्यान देना है। ये रिएक्शन 11th में भी इम्पोर्टेंट था, 12th में भी है, और एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिक से याद कर रहे हो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी हमें चाहिए कि बने भाई नाइंसाफी के बाद इंसाफ तो होना ही चाहिए, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल होना ही चाहिए। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल के लिए हमारे पास हीरो चाहिए, इंसाफ का मसीहा चाहिए, दैट इज पेरोक्साइड। अभी ये हीरो तभी आएगा जब हीरोइन होगी, दैट इज HBr होगा। ये HBr के साथ ही क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, जो रिएक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है वो ही है, इसीलिए ये HBr के साथ ही होगा। इंसाफ हो रहा है मतलब कि जिधर हाइड्रोजन कम है उधर जो है वो हाइड्रोजन दे रहा है और दूसरे वाले को नेगेटिव पार्ट दैट इज हैलाइड Br दे रहा है। तो मुझे ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको 3 चीजें याद रखनी है, इधर है तो हाइड्रोजन किधर होगा, Br किधर होगा, डबल का सिंगल बॉन्ड। हमेशा डबल बॉन्ड के आसपास ही आप लोग को देखना होता है। सेम वे अगर इंसाफ हो रहा है तो पेरोक्साइड एरो के ऊपर जरूरी है, नोट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल हमेशा 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 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉव रूल जाएगा। किसके साथ होगा, HBr होना चाहिए। अगर HBr नहीं है तो अगेन मार्कोनिकॉव रूल पे जाएगा। प्राइमरी कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड ऑलवेज, बिकॉज देखो भाई ये सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी है, तो इस तरह क्या है ये सेकेंडरी। तो मार्कोनिकॉव रूल से हमें सेकेंडरी और टर्शियरी मिलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से प्राइमरी मिलते हैं हमेशा, याद रखो, ठीक है। तो ये जो है अल्कीन प्लस HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में विद HBr मतलब अल्काइल ब्रोमाइड ही मुझे इस मेथड से मिलेगा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे भी जो है सॉल्व करेंगे ही करेंगे। So we have already completed the preparation of alkyl halide with alcohol, then hydrocarbon, and now the third method of preparation is via halogen exchange. Via halogen exchange आप इसको जितने स्टार देना चाहते हो दे दीजिए। ये मेथड भले इतनी ही आसान हो पर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड इज फिल्किंस्टीन रिएक्शन। उसमें जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो सोडियम आयोडाइड है। हेलोजन एक्सचेंज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज हमने बोला था कि ये जो फ्लोराइड है दैट इज अल्काइल फ्लोराइड जो है हम नॉर्मल फ्लोरिनेशन से नहीं बना सकते, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो इतना हाईली रिएक्टिव गैस है कि वो ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो अगर मुझे RF बनाना है मतलब अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो मुझे जो है इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम वे अगर आयोडाइड बनाना है तो इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर आपको MCQ पूछे कि अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड बाय, आंसर इज फिल्किंस्टीन रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आप पूरे चैप्टर में ऐसा बोल सकते हो कि भाई अल्काइल फ्लोराइड की जो मेथड है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन से होती है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो है फिल्किंस्टीन रिएक्शन में रिएजेंट सोडियम आयोडाइड, सॉल्वेंट एसीटोन और मिथेनॉल इस्तेमाल करेंगे हम। रिएक्शन काफ़ी आसान है। आप जो स्टेबल जो है हमने बोला कि क्लोराइड और ब्रोमाइड स्टेबल होता है और वो आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, तो RCl और RBr लेंगे, उसको सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। इट इज़ हाईली रिएक्टिव की वजह से ये जो होगा ये हेलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन होगा। Cl की जगह पर आयोडीन आ जाएगा और मुझे कुछ Ri और NaCl की PPT मिलेगी। नाउ माई क्वेश्चन इज कि भाई ये एरो के ऊपर ये जो सॉल्वेंट लिखा है क्यों मैंने एसीटोन और मिथेनॉल लिया, उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न सुनिए कि ये जो अल्काइल आयोडाइड जो है प्रोडक्ट में मिला हुआ है वो एसीटोन में डिजोल्व हो जाता है, पर जो सोडियम क्लोराइड है वो एसीटोन में डिजोल्व नहीं होता। तो आप बोलोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि उसको हम सेपरेट आसानी से कर पाएंगे ना, फिल्टर आउट कर देंगे। जो बचा हुआ PPT है जो फिल्टर आउट से मिला उसको साइड बाय साइड कर देंगे।
तो मेरे पास जो होगा वो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो ये जो बचा हुआ जो अल्काइल आयोडाइड है उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन है कि भाई ये दो जो है वो वोलेटाइल है, मतलब कि एसीटोन जो अल्काइल आयोडाइड में है उसको मैं एसीटोन को उड़ा दूंगी, तो जो मेरे पास जो भी बचेगा वो प्योर अल्काइल आयोडाइड होगा। तो इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये कि हमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्योर स्टेट में आसानी से मिल सकता है। ठीक है, इसलिए एसीटोन का इस्तेमाल किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट गिव रीज़न में नहीं है, पर इम्पोर्टेंट नहीं है गिव रीज़न के लिए, पर जस्ट एज अ जनरल नॉलेज इसको सुन लीजिए। तो अल्काइल फ्लोराइड के लिए स्वार्ट्स मेथड एज आई सेड, सो कितने भी स्टार देने हो इस दोनों मेथड को दे दीजिए। स्वार्ट्स मेथड के लिए हम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, कौन सा भी मेटालिक फ्लोराइड आप जो लेना चाहते हो। इधर अल्काइल फ्लोराइड की जगह आप अल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, सेम रिएक्शन आएगा, सिर्फ Cl की जगह इधर Br लिखना है। फ्लोराइड लिया कौन सा भी, AgCl मिल जाएगा, ये जो AgCl है वो साथ में आ जाएगा, फ्लोरीन उसकी जगह लेगा, RF और AgCl मिल गया। कहना से ये बहुत ही आसान रिएक्शन था, आप भी एग्री कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन की और आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा बेसिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। अभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है, इससे हम नहीं बनाएंगे। आयोडीन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो मतलब कि क्या होता है आयोडीन के वक्त वो देख लेते हैं। मैंने मीथेन लिया हुआ है, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया हुआ है, CH3 आया और HI मिलेगा, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इस टाइप का रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन में। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो HI फॉर्म होता है, ओके, ये वाला वो हाईली रिएक्टिव है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये CH3I को रिड्यूस करके वापस मिथेन बनाता है, मतलब कि मुझे, अगर आप देख सकते हो तो मुझे ये रिवर्सिबल रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो भी प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा 100% बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उस प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए मैं उसमें डालती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज दिस। तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा सो दैट मेरा रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल बने, ठीक है बात। तो अभी के लिए बात करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की। कंडीशन हमेशा होना चाहिए एब्सेंस ऑफ लाइट होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। सनलाइट होगी, सनलाइट अगर होगी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, उससे क्या होगा मैं बाद में बताती हूँ। मेरे पास टोल्यूएन है और मैंने Br2 के साथ अभी उसको रिएक्ट किया हुआ है। भी ध्यान से सुनो, हमने 11th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ा हुआ था, मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ। ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, उसके बाजू के कार्बन से हम काउंट करना चालू करते हैं ओम प्रकाश, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा। इस ओम प्रकाश का मतलब हमने समझा था ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है। हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन से चालू करते हैं, हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप से के बाजू वाले कार्बन से, ये पैरा है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है, हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन से चालू करते हैं, OMP। अभी होता क्या है ध्यान से सुनो, ये फंक्शनल ग्रुप पहले आया हुआ है ना, तो उसको ये अथॉरिटी मिलती है कि भाई जो दूसरा ग्रुप आए वो किधर जाए, क्या वो ऑर्थो पैरा पे जाए, क्या वो मेटा पे जाए। अभी आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको इसलिए पड़ेगी बिकॉज जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि सारे अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल, इथाइल जो भी है, अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप, हेलोजन सारे, NH2, ईथर, ये सारे जो ग्रुप है, अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप की जगह पर ये सारे अगर ग्रुप लिए हुए हैं तो ये सारे के सारे जो इनकमिंग ग्रुप है उनको ऑर्थो या फिर पैरा पे भेजेंगे, ठीक है बात। अगर मैंने NO2, साइनाइड और सारे CO वाले कंपाउंड लिए, मतलब कि CO का मतलब अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, अगर ये सारे CO वाले लिए, फिर अमाइड भी आप बोल सकते हो, अमाइड भी आता है इसमें, ठीक है। तो अगर आप ये सारे की अगर बात कर रहे हो तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब कि आने वाले को मेटा पे भेजते हैं, ठीक है बात। तो अभी मुझे बताइए कि इन दिस क्वेश्चन हमने क्या लिया हुआ है, मिथाइल ग्रुप, टोल्यूएन मतलब मिथाइल ग्रुप इधर लिया हुआ है,
तो अल्काइल ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अभी ये जो Br है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लवर, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन किधर से लेगा? हमें पता है कि बेंजीन के पास अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग होते हैं, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। इसकी वजह से ये Br जो है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, मतलब Br जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पे अटैक करेगा। किधर अटैक करेगा? टोल्यूइन के CH3 ने बोला ऑर्थो या फिर पैरा पे, तो ऑर्थो का एक H भगाओ, एक Br लगाओ, पैरा का एक H भगाओ, एक Br लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन, जिसको आप अगेन बोल सकते हो 2 ब्रोमोटोल्यूइन, या तो फिर पैरा ब्रोमो या फिर 4 ब्रोमोटोल्यूइन। पक्का ये समझा? आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके वापस उसको समझ सकते हो। इतना लॉजिक क्लियर है? पक्का ये समझा? बहुत ही आसान रिएक्शन था। ऑर्थो या फिर पैरा का H हटा के उधर Br लगाना है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि मैंने बोला इसमें कंडीशन जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट है, मतलब डार्क है, और लुईस एसिड के प्रेजेंस में होना जरूरी है। क्या हुआ अगर मैंने यूवी रेज दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन किया तो? एज यू कैन सी इसमें मैंने दोनों रिएक्टेंट सेम लिए हुए हैं, पर कंडीशन अलग रखा है। कभी कभार स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सारे एरो के ऊपर वाले कंडीशन याद रखने होते हैं? जब ऐसे वाली गड़बड़ होती है तब याद रखने पड़ते हैं। एक साल के जेईई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब सनलाइट होता है तब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से अल्काइल ग्रुप पे एक्ट करता है ये क्लोरीन, तो एक हाइड्रोजन को हटा के इधर में CH2Cl लिखूंगी, मतलब इधर अटैक करेगा, ठीक है, बिकॉज ये सनलाइट लिखा है कंडीशन इसलिए। पर अगर मैंने Fe डार्क जो लिया हुआ है तो ये जो है वो रिंग पे अटैक करेगा, वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिंग पे अटैक किया, कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पैरा, जो मैंने लिखा हुआ है। आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। पक्का ये क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो कंडीशन याद रखना जरूरी हो जाएगा इसके लिए। सो मूविंग टू आवर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज वाया सेनमियर रिएक्शन। जो है ये रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक चैप्टर में आएगा। इसके बहुत सारे और भी रिएक्शन है, पर वी विल फोकस राइट नाउ कि हम अराइल हलाइड कैसे बनाए इसमें से। ये जो है मैंने लिखा है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये नाइट्रोजन को है हम अजो ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोजन को अजो बोलते हैं। इधर 2 बार है इसलिए डाई अजो मैंने बोला है। सॉल्ट इसलिए बिकॉज इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। अभी ये जो N2 ग्रुप है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को ये प्रमोट करता है, बिकॉज वो चला जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है बात। तो मतलब कि इस रिएक्शन में अगर मैं डिफरेंट कैटलिस्ट डालूंगी तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। सो अगर मैंने CuCl डाला या HCl डाला, नाइट्रोजन उड़ जाएगा, ये क्लोरीन जो है उधर एक्ट करेगा तो मुझे अराइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर मैंने CuBr या HBr या Cu पाउडर, कॉपर पाउडर या HBr डाला हुआ है तो मुझे ब्रोमाइड मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो मैंने साथ में लिख दिया हुआ है। अभी प्रॉब्लम HI का ये है कि वो हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन से पहले ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसीलिए मैंने KI लिया हुआ है। तो अगेन वो अल्काइल आयोडाइड दैट इज अराइल बेंजीन आयोडाइड मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा। और एक बात याद रखिए, इन सब में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, सब में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा कंपल्सरीली। व्हाट इफ अगर मुझे अराइल फ्लोराइड ग्रुप बनाना है तो मैं HbF4 लूंगी और उसको बहुत सारा हीट करूंगी, तो BF3 और नाइट्रोजन निकल जाएगा बाहर और मुझे अराइल फ्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। हमने अभी प्रिपरेशन के लिए टोटल 5 मेथड पढ़ी है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि वो कौन कौन सी 5 मेथड है। जनरली आई से कि आप हमेशा जो है कोई भी रिएक्शन पढ़ो ऑर्गेनिक का तो उसको चार्ट फॉर्म में बनाइए। क्यों? बिकॉज उससे आपको याद रहेगा, आपकी जो मेमोरी है वो और परमानेंट हो जाएगी। और सपोज एग्जाम के टाइम पे सपोज एक क्विक रिवीजन करना है तो ये चार्ट फॉर्म होगा तो आप क्विक रिवीजन कर पाओगे आसानी से, जो बहुत
बहुत फायदेमंद भी होगा आपके लिए। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए सबसे पहला मेथड लिया था फ्रॉम अल्कोहल, उसमें भी सबसे पहला लिया था HX, कि हम अल्कोहल को HX के साथ मिलाएंगे। X में भी हमने वैरायटी ली थी, HCl, HBr, HI। HCl वाली प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस बोलते थे। हमने उसमें कैटलिस्ट लिया था अनहाइड्रस ZnCl2 प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए कोई भी कैटलिस्ट नहीं लिया था। बिकॉज क्यों नहीं लिया था, आंसर दो। बिकॉज टर्शरी वॉज हाईली रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। टर्शरी के लिए कैटलिस्ट नहीं लिया था बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। फिर हमने PX या PCl5C के साथ किया था SOCl, अल्कोहल प्लस SOCl2, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, वेरी गुड। फिर हमने हाइड्रोकार्बन से अल्कीन लिया था, वर्स्ट मेथड बिकॉज हमें मिक्सचर मिल रहा था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू सेपरेट। Then with alkene, that is Markovnikov and anti-Markovnikov, very important. Halogen exchange, again the most important reaction from all of this. फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थोमेटा पैरा अल्काइल ग्रुप आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। फिर हमने पढ़ा सेंडमियर्स रिएक्शन, जो अगेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जो आगे का पार्ट हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो जो है आपका होमवर्क वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको जो होमवर्क के जो क्वेश्चंस है मैंने इधर ही लिख दिए, सो दैट हम उसको अभी जो है उसको डिस्कस कर सके। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज ऑर्गेनिक में जो भी है रिएक्शन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कोई भी रिएक्शन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी मेमोरी वो परमानेंट नहीं बनेगी। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपने जो सारे रिएक्शंस अभी तक देखिए, आप जो बार बार मेरे साथ जो है वो वीडियो को पॉज करके जो लिख रहे थे उस सारे रिएक्शन को वापस रिवाइज कीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद ही अपने आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर जो मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ आप चेक करो क्या गलत जा रहे हो उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी हम आंसर डिस्कस कर ले, मैं अपने आंसर जो है इधर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्या राइट है या रॉन्ग है वो आप एक बार देख लीजिए। ये जो है ये आ जाएगा अल्कोहल का थर्ड मेथड आ जाएगा, बेस्ट मेथड वाला, जिसमें हम OH की जगह पर डायरेक्टली Cl पार्ट को लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी, ओके, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फिर इसमें SO2 गैस मिलता था और HCl गैस मिलता था, ठीक है। ऐसा ही कुछ ये रिएक्शन था। फिर अगर हम नेक्स्ट पार्ट रिएक्शन की बात करें, ये इन सीटू टाइप हो जाएगा। इन सीटू मतलब कि जो हम पहले से बना के नहीं रखेंगे, जब रिएक्शन की जरूरत पड़े तभी बनाएंगे। ये इन सीटू रिएक्शन किससे क्या प्रोड्यूस होगा ये आपको याद रखना है। रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ रिएक्ट करके मुझे मिलेगा PbR3, ये बात याद रखिए। ऐसे रिएक्शन में इतना ही दिया होगा, ये आपको समझना है कि ये दोनों मिला के इन सीटू रिएक्शन से ये बनाएंगे। बट अब रिएक्शन तो आपको पता ही है कि OH की जगह पर अभी Br डाल दो तो क्या आएगा, CH3CH Br और डबल बॉन्ड CH2 बाय प्रोडक्ट क्या था, इसको 3 बार लोगे, बाय प्रोडक्ट वॉज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अभी ये जो 2 रिएक्शन है ये थोड़े गड़बड़ वाले रिएक्शन है, गड़बड़ है इसमें थोड़ा, ओके। इसमें बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है इन दोनों को। तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बिकॉज हमने बोला था कि हमें हमेशा अक्रॉस द डबल बॉन्ड देखना है। जब भी डबल बॉन्ड आया तब मुझे याद आया मार्कोनिकोव रूल, पैरोक्साइड नहीं है इसलिए मार्कोनिकोव रूल को ही रख रही हूँ मैं। बोल रहा है कि डबल बॉन्ड के आसपास देखो, मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला हमें कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन को देखिए, तो मैंने बोला इधर जो है एक हाइड्रोजन आएगा। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज इसकी वैलेंसी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से जो होगी वो 4 वैलेंसी हो जाएगी। जबकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज 1 2 3 4 चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो मार्कोनिकोव रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई वो एक जो है नाइंसाफी रूल है। वो क्या है, एक नंबर का नाइंसाफी रूल है, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको हाइड्रोजन, दूसरे वाले को ये जो है नेगेटिव पार्ट मिलेगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो मतलब कि डबल का सिंगल बॉन्ड, ये CH3 इधर का इधर और ये Br एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। आई होप यू ऑल गेट दिस राइट।
सेम वे इधर भी हम अक्रॉस द डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको मिलेगा H, दूसरे वाले को मिलेगा Br, डबल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या आएगा इधर अगेन ये ब्रिंग, इधर CH3 और फिर इधर आएगा Br। इधर मैंने H नहीं लिखा पर इट इज अज्यूम H है, इधर H लिखना पड़ा बिकॉज कार्बन की वैलेंसी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आप देख सकते हो तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है और पर रिएक्टेंट मैंने अलग लिया हुआ है। तो कभी कभार जेईई के एग्जाम में MCQ में ये पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई एक प्रोडक्ट देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सी मेथड इस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगी, तो इफ यू कैन सी दोनों से बन पा रहा है इसमें। वैसे ही जैसे आपको हिंट दे कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऑर्गेनिक में पूछ सकते हैं ये लोग। अभी इस रिएक्शन के बारे में ध्यान देते हैं। मैं इस रिएक्शन में एरो के ऊपर मैं लिख देती हूँ पेरोक्साइड। तो मुझे बताओ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और HBr के प्रेजेंस में फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मतलब कि जिधर अक्रॉस द डबल बॉन्ड, जिधर हाइड्रोजन कम है उसको मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरों में को मिलेगा नेगेटिव पार्ट और डबल का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। तो आंसर लिख देते हैं फटाफट, CH3 ट्वाइस C, फिर इधर आ जाएगा H, डबल का सिंगल CH, Br और CH3। मैं चाहती हूँ कि आप जो है हम हर एक जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं उसका जो है आप IUPAC नेम भी लिखें। ठीक है, सो दैट आप IUPAC की प्रैक्टिस हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही लिखें उसे। इसका क्या होगा, देखो भाई आप इसमें मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव अप्लाई करने का ट्राई करो, कुछ फायदा नहीं है बिकॉज डबल बॉन्ड के आजू बाजू सेम है। मतलब कि ये सिमेट्रिक अल्कीन है जिसमें कुछ अप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट जिधर भी आपको मन हो कुछ भी डाल दो। तो मैंने एक जगह H डाला, एक जगह I डाला, तो मुझे मिला CH3, CH2, CH, I और ये आ जाएगा CH3, 2-आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ओके, ये जो 2 क्वेश्चन है मैंने एक्सरसाइज से लिए हुए, ये जस्ट आपको सॉल्विंग के लिए दिए हैं। मैं आपको और क्वेश्चंस सेंड करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऑर्गेनिक के आज के सारे रिएक्शंस जो है उसको लर्न करें, उसको क्या आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, प्लीज चेक कीजिए क्या उसको वापस याद कर पा रहे हो। बिकॉज ऑर्गेनिक जो है वो हाईली वोलाटाइल है, तो जितना आप ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा वो आपको समझेगा। तो आज का हमारा टॉपिक का जो डिस्कशन था वो था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल और अराइल हैलाइड। आई एम होपिंग कि आपको ये टॉपिक समझा होगा और आप इसके लिए जो है प्रैक्टिस करोगे। विल बी अगेन कमिंग विथ फर्दर टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स रिएक्शन। टिल देन इसके आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।